तो बच्चों आज करने वाले हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 और बहुत ही आसान तरीके से इसको करेंगे। मैं तुमको ये बात गारंटी से बोल रहा हूं, अगर दम है तो इन क्वेश्चनों को भूल के बताना, है ना। देखो तो शुरू करते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें क्या बताना है, कौन सा नंबर रेशनल और कौन सा नंबर इरेशनल है। पहला 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट में 5। मैंने अब आपको एक चीज बताई थी भाई कि जब भी कोई इरेशनल नंबर होता है, उस इरेशनल नंबर का अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, यानी कि उसके प्लस में माइनस में इंटू में डिवाइड में कोई भी नंबर हो तो वो नंबर इरेशनल बन जाता है। अब ये रूट 5 प्राइम नंबर है, रूट के अंदर है, तो इरेशनल और इरेशनल किसी में से माइनस हो रहा तो भी नंबर क्या कहलाएगा भाई, इरेशनल नंबर, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर है, लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे 23 और माइनस अंडर रूट 23, प्लस का अंडर रूट 23 माइनस का अंडर रूट 23 कट गया, आंसर क्या बचा 3। तो 3 तो एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो बस इसको लिख दोगे आप रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। 2 रूट 7, 7 रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू रूट 7, 2 इंटू रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया, क्या बचा 2/7। अब ये तो रेशनल नंबर हो गया ना, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू हमारा 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो लिख देना रेशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन में अंडर रूट 2, सॉरी 3 नहीं है ना। प्राइम नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं वो रूट में बंद है, मतलब ये नंबर नीचे वाला इरेशनल है, नीचे वाला इरेशनल है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल नंबर वो पापी है जो पूरी नाव को डुबा देता है ना, तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा भाई, इरेशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है बेटा 2 पाई, 2 पाई। पाई आपको बताया था मैंने कि भाई पाई एक इरेशनल नंबर है, तो पाई के साथ कुछ भी लिख दो, वो पूरा नंबर क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल नंबर। आई होप आप ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इजी तरीके से समझते हैं। क्या है क्वेश्चन के अंदर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना। आइडेंटिटी लग रही हो तो लगा देना, नहीं लग रही है तो डायरेक्टली कर लेना, है ना। वैसे मैं डायरेक्टली तरीका अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जब भी ऐसे नंबर आए इसमें ऐसे आइडेंटिटी आपकी लग सकती है तो लगा दो, वैसे नहीं लगेगी आइडेंटिटी ना, डायरेक्टली कर लो। 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ करो, 3 2 जा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई में, 3 2 जा कितना होगा भैया 6। 3 का मल्टीप्लाई फिर किसके साथ कर लो, रूट 2 के साथ कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक है। फिर ये जो रूट 3 है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर लो, 2 के साथ कर लो, तो ये बन जाएगा आपका 2 और रूट के अंदर 3। फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर लो, रूट 2 के साथ कर लो, तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 6। मैंने आपको बताया था रूट और रूट के अंदर वाली संख्याओं का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर आंसर आता है 3 2 जा 6, और उसको रूट के अंदर लिख दो। ये वैसे आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो कि भाई 3 रूट 2 को आपने आगे लिख दिया, फिर 2 रूट 3 को लिख दिया, फिर रूट 6 को लिख दिया, और इस 6 को आपने लास्ट में लिख दिया। तो ये 2 स्टेप बढ़ जाएगी आपका। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, मतलब यहाँ तो वो आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी। a हमारा यहाँ पे 3 है और b हमारा यहाँ पे रूट 3, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारा 3, तो भाई 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारा रूट के अंदर 3, तो इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया 9 होता है सर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 3 होता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 बच गया 3, ठीक है। 9 में से 3 गए, कितना आया आंसर आपका 6। तो ये था आपका सेकंड पार्ट का आंसर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन, है ना। कुछ डाउट आए तो आप कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो वो आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर माने आपका रूट 5 का स्क्वायर कर लो भैया, b स्क्वायर माने रूट 2 का स्क्वायर कर लो, सॉरी इक्वल टू लगा दिया क्या मैंने, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू रूट 5 इंटू बी की वैल्यू रूट 2,
बस लिख के सोल्व कर लो। √5 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। √2 का स्क्वायर करोगे बचेगा 2, 2 मल्टीप्लाई √5 √2, 5 2 जा 10, अंडर रूट के अंदर तो 2√10, 5 और 2 कितने हो गए 7 प्लस 2√10। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसके आगे ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। अब यहाँ पे वापस से आइडेंटिटी लग गई आपकी, कौन सी वाली, इसको यदि हम a माने तो a माइनस बी, और इसको a और इसको b माने तो a प्लस बी। जब भी a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी आए तो आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है आपका, रूट के अंदर 5, तो भाई इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है आपका, रूट के अंदर 2, तो भैया इसका स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 5 होता है सर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है सर। बस आगे लिख दो, 5 में से 2 गए, कितना बचा, 3 बचा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इजी से क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना, बट एक बार तरीके को समझ लो। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाई है आइडेंटिटी आपको जिनका यूज करना है ना। बस ये चीज पता होनी चाहिए हमें, और बाकी कुछ नहीं है ना। आगे रिकॉल, दोबारा से याद करो, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, है ना। That is pi is equals to c by d, ठीक है। This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए कहने का भावार्थ क्या है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने पहले पढ़ा है कि जो पाई है उसकी वैल्यू कैसे आती है, कोई भी जो सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस और उसका जो डायमीटर होता है उसके रेशियो को क्या बोलते हैं हम, सर्कल की सरकमफेरेंस ये जो आसपास होती है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, और ये जो एक पॉइंट से लेके सेंटर से होके जो दूसरे पॉइंट पे जाता है सरकमफेरेंस की, इसको बोलते हैं भैया डायामीटर, है ना। पूरा डायामीटर, डायामीटर का आधा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। सरकमफेरेंस पाई जो होती है वो सरकमफेरेंस और डायामीटर इन दोनों का होता है रेशियो। ऊपर आती है सरकमफेरेंस, नीचे आता है डायामीटर। तो आपने पाई की जो वैल्यू रखी है वो वैल्यू हम क्या रखते हैं बार बार, 22/7। सरकमफेरेंस की कुछ एक फिक्स वैल्यू होती है हर सर्कल के अंदर, डायमीटर उसका फिक्स होता है। तो मान लेते हैं हम कोई सर्कल है जिसकी सरकमफेरेंस 22 है और डायमीटर कितना है, 7 है। तो ये तो हमें देखने में रेशनल नजर आ रहा है ना, ये जो वैल्यू है पाई की ये कैसी नजर आ रही है, हमें रेशनल नजर आ रही है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि पाई तो क्या है, एक इरेशनल नंबर। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजोल्व करोगे, है ना। देखो बताता हूं, सिंपल सी चीज है। हमने पढ़ा था रेशनल और इरेशनल नंबर। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो उसे हम क्या बोलते हैं, ये रेशनल नंबर है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो पाई की ये जो वैल्यू है ना, इसका जब 7 का 22 में डिवाइड दोगे या किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस में उसके डायमीटर से आप डिवाइड दोगे, तो कभी भी जो आपका नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होगा, नहीं रिपीट होगा, पॉइंट के बाद चलता जाएगा चलता जाएगा। इसीलिए पाई की जो वैल्यू होती है उसे वो तो रेशनल होती है, लेकिन पाई जो एक्चुअल में इरेशनल है, क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। 22/7 पाई की अप्रोक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू इससे थोड़ी सी कम होती है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसीलिए पाई का जो मान होता है वो रेशनल होता है, और जो पाई होती है उसे हम इरेशनल बोलते हैं। ये मान हमने रेशनल माना है, किसी एक गणितज्ञ ने हमें ये चीज प्रूव करी है कि भैया ये इससे जस्ट थोड़ा सा पास में थोड़ा सा कम ज्यादा है, इसलिए हम इस वैल्यू से हमारे आंसर्स निकालते हैं, है ना। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं तुमको। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देख के डर जाते हैं बच्चे। कुछ नहीं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करना है, स्केल तो आपके पास होती है स्कूल में, है ना। मेरे पास अभी स्केल नहीं है तो मैं किसी और टूल का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। इस लाइन का अभी डिस्टेंस है 9.3। आपको स्केल रखना है, उस पर खींच लेना लाइन। कितना डिस्टेंस हो गया, 9.3। ये पॉइंट कौन सा हो गया भाई, ये ए हो गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया भाई, ये बी हो गया ना। इसके बाद क्या करना, एक लाइन और खींचना, एक लाइन और खींचना इससे 1 सेंटीमीटर की। कितने की खींचोगे, 1 सेंटीमीटर की खींच लेना बेटा। इसकी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट हमारा सी हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो पूरी लाइन है इसके बाइसेक्टर खींचना। यहाँ पे अपने वो क्या बोलते हैं उसको, राउंडर, उसकी एक नोक रखना और पेंसिल से उसको आधे से अधिक खोलना।
एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। सेम इसको चेंज नहीं करना है, इस आर्क को भी कट कर देना, इस आर्क को भी कट कर देना, तो यहाँ से एक लाइन बनेगी ऐसे करके। तो यहाँ पे एंगल कितने का बन जाएगा भैया, 90 डिग्री का बन जाएगा। ये बाइसेक्टर खींच दिया हमने, बस 90 डिग्री का जो एंगल बना, और जो इसका बाइसेक्टर एकदम बीच वाला बिंदु, उस पर पॉइंट रखना, इस पॉइंटर पे पॉइंटर अपनी पेंसिल रखना, और ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, हाफ सर्कल ऐसे आपका ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ एक पॉइंट रखा है, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, मतलब अपने को मिड पॉइंट निकालना है इस 10.3 का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से सेमी सर्कल ड्रॉ करा हमने। फिर क्या करना, इस बी पॉइंट से यहाँ पे एक 90 डिग्री का अपना डी रखना बी पॉइंट पे, और एक 90 डिग्री का एंगल बनाना। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। जैसे ही 90 डिग्री का आप एंगल बनाओगे, और ये जो पॉइंट आएगा, यहाँ अपना पॉइंटर रखना, यहाँ पेंसिल रखना, और इस पॉइंटर से ऐसे जो आपकी लाइन बने, है ना, और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, वो लाइन लाइन के ऊपर आ जाएगी। ये जो डिस्टेंस है यही 9 अंडर रूट के अंदर 9.3 है। यहाँ से यहाँ जाएगी, तो आप स्केल से बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ये यहाँ से बी से लेके ये जो पॉइंट मिला डी, बी से डी तक की दूरी क्या है, अंडर रूट के अंदर 9.3। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बच्चे खामखा इस क्वेश्चन में परेशान होते हैं। चलिए बढ़ते हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है नहीं, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इनके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए देखो क्या करना है। अगर डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है तो साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं करना आपको। 1 अपॉन कितना है, √7, बस इस √7 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √7 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। √7 का 1 में हुआ तो ऊपर आया √7, √7 का √7 में हुआ तो आंसर आया 7, क्योंकि √7 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका क्या आया, आंसर। याद रखना, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, मल्टीप्लाई होगा, आंसर 2 आएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज ध्यान रखना। इधर रेशनलाइजेशन करना है, 1 अपॉन रूट के अंदर 7 माइनस रूट के अंदर 6 मल्टीप्लाई करना। लेकिन अब क्या करना, डिनोमिनेटर में 2 संख्या है, बीच का साइन चेंज कर देना। बीच का साइन क्या करना है आपको, चेंज कर देना है। चलिए, √7 प्लस √6, 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, √7 प्लस √6। a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा a √7 था, हमारा b √6 था, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √7 प्लस √6, नीचे √7 का स्क्वायर करोगे क्या आया भाई 7, √6 का स्क्वायर करोगे क्या आया भाई 6, है ना। तो √7 प्लस √6, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, 1 नीचे लिखने की, डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। क्या करना है थर्ड पार्ट में भी सिंपल सा है, रेशनलाइजेशन ही करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करके ही होएगा ना। नीचे वाली संख्या का साइन चेंज करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। √5 माइनस √2, दोनों का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो कितना आया, √5 माइनस √2 अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका √5 माइनस √2, और नीचे हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गए, कितना बचा भाई 3 बचा। तो अंडर रूट के अंदर 5 माइनस अंडर रूट के अंदर 2 अपॉन में बचा 3, यही आ गया आपका आंसर। फोर्थ पार्ट सिंपल सा, 1 अपॉन √7 माइनस 2, बस साइन चेंज कर दो, √7 प्लस 2 लिख दो, नीचे भी √7 प्लस में 2 लिख दो। √7 प्लस 2 का 1 में हुआ तो √7 प्लस 2, √7 माइनस 2, a माइनस बी, a प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर क्या आएगा भैया 7, 2 का स्क्वायर 4, और ऊपर तो क्या है √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया, कितना बचा नीचे 3, ऊपर √7 प्लस 2। बस इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। ये कर दिया हमने सॉल्व, उन्होंने सॉल्व करने के लिए बोला था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वैसे इस पे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, है ना, ध्यान रखना, गलती से मिस्टेक्स हो जाती है एडिटिंग में।
तो ये हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब भी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।